स्वागत है, श्री वृंदावन धाम में स्वागत है, जहाँ कण कण में बसे हैं कन्हैया, हर दिल में है प्रीत। आज हम गाएंगे प्रभु नित्यानंद के गीत। वो जो बलराम थे द्वापर में, कृष्ण के बड़े भाई, कलयुग में वो ही बनाए हम सब के प्यारे निताई। पर क्यों करें हम निताई का गुणगान, क्यों करें उनको प्रणाम? क्योंकि वो है करुणा सिंधु, वो है बड़े दयाल। अगर कृष्ण प्रेम में तुमको है डूबना, तो निताई के चरणों को कस के होगा पकड़ना। लेकिन रुको, एक दिल की बात है कहनी, बात में है गहराई। ये कृपा की धारा हम तक कैसे आई? ये निताई का प्रेम, ये कृष्ण की भक्ति हमें कैसे मिली, ये समझने की शक्ति। ये देन है उनकी जो है जगत गुरु महान। श्रील प्रभुपाद ने दिया हमें ये वरदान, तो उनके चरणों में शीश झुकाकर करते हैं नमन, जिन्होंने वृंदावन की गलियों में लगा दिया हमारा मन। बोलो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रस्तुत है प्रभु नित्यानंद की दिव्य लीला। अब देखो गौर निताई ने कैसी रची है लीला। कृष्ण बलराम बनकर रंग दिखाया है रंगीला। कर रहे हैं ये नाटक, छिड़ गई मीठी तकरार। कौन बड़ा है, किसका घर है, किसका है अधिकार। निताई गुणमणि आमार, निताई गुणमणि, निताई गुणमणि आमार, निताई गुणमणि। अरे चलिया, इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये घर हमारा है। इस घर की सारी वस्तुएं हमारी हैं। मिठाई, दही, दूध, ये सब भी हमारा है। अब तुम्हारे माखन चुराने के दिन खत्म हो गए हैं। अब तुम छोटे बाल गोपाल नहीं रहे, बल्कि युवा ब्राह्मण बन चुके हो। इसीलिए इन मिठाइयों, दही और दूध पर अपना अधिकार छोड़ ही दो। और अगर तुम हमारी बात स्वीकार नहीं करोगी, तो हम तुम्हारी पिटाई करके स्वीकार करवा लेंगे। हम तुम्हारी जैसे छलिया लोगों को पकड़कर बंद कर सकते हैं। एक जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे, क्योंकि अब हम तुम्हारी शरारतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुम्हारे कृष्ण से नहीं डरते। मेरे भगवान और स्वामी तो विश्वम्भर ही हैं। सुंदर लीला थी ना? तो हरि बोल तो बोल दो। अब सुरों की मस्ती में खोने को हो जाओ तैयार। देखो कैसे नाचता है निताई का परिवार।
নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল যে ছায়ায় জগত জুড়ায় যে ছায়ায় জগত জুড়ায় হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতায়ের পায় দৃঢ় করি ধর নিতায়ের পায় নিতায়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতায়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতাই পদ সদা কর আস নিতাই পদ সদা কর আস নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ। गौर हरि ने आज्ञा दी और हुआ बड़ा चमत्कार। राधा देश के एक चक्र में आए करुणा अवतार। माता पद्मावती की गोद में हड़ाई पंडित का दुलारा। सूरज जैसा तेज है जिसका निताई सबसे प्यारा। बचपन से ही अद्भुत लीला करते निताई लाल। कभी बनते कृष्ण कन्हैया कभी बनते ग्वाल बाल। अपने सखाओं को लेकर संग में करते नाटक भारी। देखो कैसे रचा रहे हैं लीला बड़ी न्यारी। यहाँ पर आए सभी देवताओं को दंडवत प्रणाम। पृथ्वी माता बहुत गंभीर परिस्थिति में है और बहुत कष्ट में है। आओ हम सब क्षीर सागर में विश्राम करने वाले भगवान नारायण के पास चलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ, आओ हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे देवताओं, मैं अत्यंत पाप और असुरी शक्तियों का बोझ और ज्यादा नहीं सह सकती। कृपया प्रभु से मेरी रक्षा की प्रार्थना करें। प्रिय पृथ्वी माता, भय मत करो, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे दयालु है और सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आओ पूर्ण विश्वास के साथ हम सब प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, आप परम रक्षक हैं। कृपया हमारी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें। पृथ्वी माता को उनके कष्टों से मुक्त करें। हे देवताओं, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है।
पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए मैं अवश्य ही मथुरा में अवतरित होऊंगा। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म की रक्षा करने हेतु मैं स्वयं ही प्रकट हो जाता हूँ। भगवान सदैव अपने वचनों का पालन करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। देखा आपने, कभी देवता बन जाते, कभी बन जाते भक्त महान। अब देखो निताय का नया रूप, लगाकर ध्यान। कभी मारा पूतना को, कभी तोड़ा धेनुकासुर का घमंड। वामन बनकर नाप लिया ये सारा ब्रह्मांड। लेकिन आज की लीला है सबसे विशेष, जहां निताय बने हैं लक्ष्मण और धारण किया है उनका वेश। रणभूमि में खड़े हैं तत्पर, लेकर धनुष बाण। इंद्रजीत का काल बनेंगे, लेके राम का नाम। बोलो जय श्री राम। आज मैं लक्ष्मण हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी राक्षस भगवान राम को हानि नहीं पहुँचा सकता। जय श्री लक्ष्मण, जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय श्री राम। कौन है जो देवताओं के विजेता इंद्रजीत को चुनौती देता है? हे रावण के पुत्र, आज तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। तुम तो एक छोटे योद्धा हो, देवता भी मुझसे डरते हैं। अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब तुम्हें राम के सेवक का सामना करना ही पड़ेगा। ये लो शक्तिशाली अस्त्र। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। अरे ये तो लक्ष्मण मूर्छित होके गिर पड़े। ये तो हिल भी नहीं पा रहे। निताई, मेरी निताई, अपनी आंखें खोलो निताई, निताई, अपनी आंखें खोलो। हे प्रभु हरि, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उठो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो पुत्र। ओ, नाटक शुरू होने से पहले निताई ने मुझे कहा था, लक्ष्मण जड़ी बूटी की सुगंध से ही उठेंगे। मुझे बिना समय नष्ट किए जड़ी बूटी लेने जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुको, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। मूर्ख प्राणी, मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम पराजित होने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम इस पर्वत से जड़ी बूटी नहीं ले जा सकते। मैं मेरे प्रभु की सेवा में आया हूँ और प्रभु लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए जड़ी बूटी को लेकर ही जाऊंगा। मेरा रास्ता छोड़ दो। जय श्री राम।
यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। इसमें से कौन सी संजीवनी बूटी है? हाँ, ये शक्तिशाली लगती है। नहीं, शायद ये नहीं, ये वाली। हे प्रभु राम, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, मैं ये पूरा पर्वत ही उठा लेता हूँ। वैद्य, मुझे समझ ही नहीं आया कि इनमें से कौन सी संजीवनी बूटी है जो जीवन दान दे सकती है। इसलिए मैं पूरा का पूरा पर्वत ही ले आया हूँ। आप कृपा करके हमारे प्रभु लक्ष्मण को जीवित करें। हाँ, यही है। मैं अभी औषधि तैयार करता हूँ। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निताई स्वस्थ हो गया। प्रभु की जय हो। हे निताई, ये सब तुमने कैसे सीखा? कहाँ से सीखा पुत्र? बाबा, ये तो मेरी ही नित्य लीलाएं हैं। एक चक्र की गलियों में खेल खेल में सब बता दिया। कौन है निताई चांद, दुनिया को दिखा दिया। अब चलो चले जहां निताई करते हैं वास। सोने चांदी से लदे हुए दिव्य है उनका आभास। हीरे मोती चमक रहे हैं, मन को बड़ा लुभाए। पर कुछ दुष्ट चोरों की नजर प्रभु के धन पे जाए। लालच में अंधे होकर चोरों ने बनाई योजना, पर इसका परिणाम क्या होगा भूल गए वो ये सोचना। मेरे भाइयों, अब हमें और दुखी नहीं रहना पड़ेगा। माँ दुर्गा के पास ही एक बड़ा खजाना है, उसे ले आएंगे। हमारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। मैंने सबसे कीमती गहने एक ही जगह पर देखे हैं, नित्यानंद नाम के एक अवधूत के शरीर पर। वो सोने के कंगन, बाजूबंद, मोतियों की बालियां, सूरज की तरह चमकने वाले हार पहनता है। वह हिरण्य पंडित के घर में अकेले ही रह रहा है। आज रात चलो वहां चलते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। हम अपने सपनों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ सरकार जी, ये गहने हमें राजा बना देंगे। अब मुश्किल में गुजारा नहीं करना होगा। सभी खंजर, तलवार और त्रिशूल ले लो। हम अंधेरे में हमला करेंगे। सरकार, नित्यानंद अंदर खाना खा रहे हैं।
उनके साथ ही जाग रहे हैं और पता नहीं क्या पागलों की तरह नाच रहे हैं। वे कांप रहे हैं, रो रहे हैं, जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम अभी उनके पास नहीं जा सकते। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब वो सो जाएंगे तब हम हमला करेंगे। पेड़ के नीचे बैठ गए, बुनने लगे ख्याल। सोचा लूटेंगे सोना चांदी, हो जाएंगे माला माल। सोने के कंगन और बाजूबंद मेरे हैं। मैं मोतियों का हार ले लूंगा। हाँ, मैं झुमके ले लूंगा। मैं सोने का हार ले लूंगा। मैं चांदी की पायल ले लूंगा। पर निताई की माया तो देखो, पड़ गई सब पे भारी। गहरी नींद में सो गई चोरों की टोली सारी। ऐसी गहरी नींद सुलाया, भूल गए सब काम। चोरी करने आए थे पर हो गया वहीं विश्राम। अरे ये क्या हुआ? सूरज निकल आया। हमने इस सुनहरे मौके को गवा दिया। अरे बेवकूफ, तुम सो गए? मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम देखोगे। झगड़ा बंद करो। जरूर देवी दुर्गा ने हम पर जादू कर दिया है। वह हमारे योजना के पक्ष में नहीं है। चलो घर चलते हैं और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें मांस और मदिरा अर्पण करते हैं। कल हम फिर कोशिश करेंगे। नहीं मानी पापियों ने। अगली रात फिर आए, पर इस बार प्रभु ने अपने रक्षक वहीं बिठाए। बोलो जय निताई, जय निताई। इस बार कोई गलती नहीं, चुपचाप पास आओ। देखो ये पहरेदार कहाँ से आ गए। ये सब खतरनाक और बड़े बड़े सैनिक हैं जो चारों दिशाओं से घर की रखवाली कर रहे हैं। ये हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। किसी तरह उस अवधूत को पता चल गया होगा। उसने पहरेदारों से पूछा और उन्हें यहाँ ले आया। मेरे भाइयों, यह अवधूत एक महान ऋषि प्रतीत होता है। मैंने ये बात कई लोगों के मुख से बार बार सुनी है। इस संत अवधूत को बहुत ज्ञान है। वह अपनी रक्षा खुद कर सकता है। हर एक के पास अनगिनत हथियार हैं। तलवारें, गदा, तीर भी एक साथ 100 आदमियों को मार सकते हैं। क्या यह नित्यानंद की सेना है या किसी राजा के पहरेदार की? हम सबने उन पहरेदारों को देखा है। मुझे नहीं लगता कि वह साधारण व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि इस अवधूत में बहुत रहस्यमय शक्तियां हैं। इसलिए लोग उन्हें गोसाई कहते हैं। मेरे भाई, तुम मूर्ख हो। जो कोई उसके तरह शानदार कपड़े पहनता है वो गोसाई कैसे हो सकता है? मुझे एक रहस्य पता है। कोई बहुत बड़ा आदमी अवधूत से मिलने आया होगा। राजा का कोई दूत तो जरूर आया होगा। ये दानव उनके निजी अंगरक्षक थे। वे सभी पहरेदार धार्मिक थे, इसलिए वे हरि हरि का जाप कर रहे थे। अभी पहरेदार यहाँ हैं। हम घर चलते हैं। 10 दिन बाद फिर से आएंगे।
तीसरी बार आए पापी लेकर तीर तलवार, पर निताई ने पल में दिखाया अपना दिव्य चमत्कार। अचानक, हाँ अचानक, सबकी आंखों के आगे छा गया घोर अंधेरा। अंधे होकर भटक रहे थे, भूल गए बसेरा। तभी ऊपर से इंद्रदेव ने अपना प्रकोप दिखाया। बिजली कड़की, बादल गरजे, भयंकर तूफान आया। डर के मारे भागने लगे, इधर उधर घबराए। कोई गिरा गड्ढे में, पेड़ों से जा टकराए। चारों तरफ मच गई हाहाकार। ऐसी दुर्गति हुई चोरों की, मान गए वो हार। सच में वो भगवान ही होंगे। पहले दिन उन्होंने हमें मोहित कर दिया और हम सबको सुला दिया, और दूसरे दिन उन्होंने हमें अद्भुत और वैष्णव पहरेदार दिखाए। फिर भी मैं समझ नहीं पाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मेरे मन में भगवान से उनका पैसा लूटने की इच्छा थी। अब भगवान नित्यानंद ही एक मेरे आश्रय हैं। मेरा और कोई आश्रय नहीं है। जब टूटा अहंकार मन का, तब निकली सच्ची पुकार। निताई के चरणों में गिरकर मांगी माफी बार बार। भाइयों, हम ना समझ हैं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे नित्यानंद, हे ग्वाल बाल, कृष्ण, कृपया मुझे बचाओ। आप सभी पापों से मुक्त करने वाले हैं। आप पतित जीवों पर दया करते हैं। हे प्रभु, कृपया आज मुझे अपनी शरण दीजिए। जन्मों जन्मों तक मैं आपका ही सेवक रहूंगा। उठो मेरे बच्चों, मैं सब जानता हूं। तुम्हारे पाप चाहे अनेक हैं, लेकिन अगर तुम सारे पाप छोड़कर कृष्ण की शरण में जाओगे, तो मैं तुम्हें उन सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब जाओ, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। पापियों को और अधर्मियों को हरि नाम का उच्चारण करवाओ। चोरों को भी संत बनाया, यही है निताई की रीत। पत्थर दिल को मोम बना दे, ऐसी इनकी प्रीत। गले लगाया पापियों को, दिया नाम का दान। चारों दिशा में गूंज उठा हरि नाम का गुणगान। तो देखा अपने भक्तों, निताई की दया की कोई सीमा नहीं। ये सागर है अनंत। जो इनकी शरण में आता, उसके दुख का होता है अंत। अगर चाहिए कृष्ण प्रेम, तो कर लो ये विश्वास। निताई गौर बोल के देखो, मिलेगा गोलोकवास। सब मिलकर बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि हरि, निताई निताई जय निताई। नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे,
हरी हरी बोल। कोटि चंद्र सुशीतला निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला